नमस्कार दोस्तों। आज है 14 मार्च 2026 और मैं इस फैक्ट्री में तो बहुत बार आया हूँ, आता ही रहता हूँ क्योंकि काम करता हूँ यहाँ। लेकिन मैंने कभी इस चीज़ पे नोटिस नहीं किया, लेकिन आज मैंने नोटिस किया। मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ वेइंग स्केल भी है। ये है वेइंग स्केल, वेट करने की मशीन। और ये मशीनें तो मैंने आपको दिखाई दी थी, चाय की पत्ती बनती है इनमें, लेकिन अभी फैक्ट्री बंद है काफ़ी टाइम से। तो इस पे मेरी अभी नज़र पड़ी है और मैंने इस पे अपना वेट किया था। सबसे पहले आपको ये दिखाऊं, ये 0 पे है। 0 से थोड़ा सा जो है कम है, तो मैं इसको नीचे, ये जो है ना, ये यहाँ पत्थर लगा के काम चलाया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे से मारता रहूंगा और यहाँ ये आ गया पूरा 0 पे। ठीक है, मतलब ये पत्थर रखे हुए हैं एडजस्टमेंट करने के लिए, तो एडजस्ट हो गया है। और अब मैं इस पे चढ़ता हूँ। जैसे मैं इस पे चढ़ूंगा तो ये सुई ऐसे हो जाएगी। मेरा वेट आया है 53 किलो से थोड़ा सा कम। 53 केजी मेरा वेट है। तो ये वेइंग स्केल मुझे मालूम नहीं था और आज मैंने अपना वेट कर लिया है। वैसे तो मेरे घर में मेरे पास भी रखा हुआ है। कहावत है कि जो चीज़ इस्तेमाल होती रहे तो वो चीज़ ठीक रहती है। आप हालत देखो फैक्ट्री की, कितना कूड़ा कचरा है। और ये देखो घास पत्ते, और इनमें जो है सारी पत्ती इस जाली पे डाल के इसका मॉइस्चर मतलब सीलन जो होती है वो निकाली जाती है इन सब में डाल के। देखो आप कितनी सारी लाइनें हैं। मतलब फैक्ट्री कुल मिला के बहुत बड़ी फैक्ट्री है, एरिया काफ़ी ज़्यादा है। और इस दीवार के पीछे है कॉलोनी, घर बने हुए हैं पीछे। फैक्ट्री काफ़ी डरावनी सी लगती है, लेकिन मैं तो यहाँ आता जाता रहता हूँ हमेशा। पीछे घर बने हुए हैं। ये एरिया दिखता है यहाँ से ऐसे पूरा। और वो जो सामने लकड़ी का बना हुआ है पोर्शन, ये वाला, ये है जनरेटर रूम। और बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं उधर, फैन पर उधर जाते हुए डर लगता है थोड़ा सा, इसलिए मैं जाता नहीं उधर कि कहीं कोई कीड़ा, कोई सांप बिच्छू जो है होंगे ही, ना होने का तो सवाल ही नहीं है। और मैं इधर से निकल के बाहर आ गया हूँ। यहाँ मैं बाइक लगा देता हूँ। यहाँ धूप तेज होती है ना, टंकी गर्म हो जाती है। ऐसे हैं सारे नीचे। और उधर है बड़े बड़े फैन। ये ये जो ये चीज़ है ना, इसके आखिर में जो है वो फैन लगा रखे हैं, बिल्कुल ही वो फैन वहां से चला देते हैं और मॉइस्चर निकल जाता है। और यहाँ राणा जी ने सर्दियों में सब्जियां उगाई थी, तो अभी तो कुछ भी नहीं है, खाली सब। और इधर कितना कूड़ा पड़ा हुआ है, बोरियों में पत्ती भी है वैसे तो। हाँ, ये तो पत्ती है, मेरे को तो पता ही नहीं था। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ इतनी दूर ना। ये पत्ती है, ब्लैक ऑर्थोडॉक्स टी। और ये बैग्स रखे हैं, कई सारी खराब होगी, पुरानी थी ना काफ़ी। और अंदर तो मैं जाऊंगा नहीं, नहीं तो आपको सारा पोर्शन दिखाता। मिट्टी की भट्टियाँ भी हैं, ये मिट्टी की भट्टी है। यहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो हाथ वाथ भी सेक सकते हो आप आके। और राणा जी आ गए हैं, वो रे राणा जी। तो अब बैठते हैं ऑफिस में। नमस्कार दोस्तों। आज है 14 मार्च 2026 और आज मैं फिर से 10 क्वेश्चन डाल रहा हूँ और ये महाभारत से हैं सारे। पहला क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु में क्या संबंध था? तो इसका जवाब है मामा भांजा, है ना,
जो अभिमन्यु थे वो उनको मामा श्री बुलाते थे। दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत में भीम और बर्बरीक में क्या संबंध था? तो इसका आंसर है दादा पोता, दोनों दादा पोता थे, है ना। तीसरा क्वेश्चन है, खाटू श्याम मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो इसका जवाब है बर्बरीक। बर्बरीक जो था वो बहुत ही शक्तिशाली था, शक्तिशाली कह लो या यूं कह लो कि उसने वरदान पाया था, उसे 3 बाण मिले थे और उसमें से 2 बाण का इस्तेमाल हुआ था। जैसे एक बाण जो है चलाएगा तो युद्ध में अगर लड़ेगा तो सभी सैनिकों को निशान लगा देगा लाल रंग का, है ना। और दूसरा बाण जब चलाएगा तो जिन जिन पे लाल रंग लगेगा वो बाण उन सबका वध कर देगा। बर्बरीक जो है महाभारत के युद्ध में इसलिए नहीं भाग ले पाया था क्योंकि उसे ये वरदान था कि वो जिस सेना में जाएगा, मतलब जो सेना कमजोर पड़ेगी वो उनके पक्ष में चला जाएगा। जैसे कौरव कमजोर पड़ेंगे तो कौरवों की तरफ से युद्ध करने लगेगा, है ना। फिर पांडव कमजोर पड़ने लगेंगे बर्बरीक की वजह से, तो वो पांडवों की तरफ आ जाएगा युद्ध करने के लिए। तो इस वजह से वो महाभारत का युद्ध तो कभी खत्म ही नहीं होगा और अंत में जो है बर्बरीक ही रह जाएगा और सारे पांडव भी मर जाएंगे, कौरव भी मर जाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसका तोड़ निकाला था कि उसका शीश मांग लिया था। हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, ये कथा जो है मैं आपको बाद में डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश मांग लिया था, तो बर्बरीक ने अपनी गर्दन काट के, अपना सिर काट के जो है श्री कृष्ण के चरणों में रख दिया था। लेकिन ये प्रार्थना की थी कि मरते वक्त कि मैं महाभारत के युद्ध में भाग तो नहीं ले सका, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा यही है कि महाभारत का युद्ध में देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसको ये वरदान दिया था कि जब तक महाभारत का युद्ध चलेगा तुम जो है महाभारत का युद्ध देख भी सकोगे और सुन भी सकोगे। तो लकड़ी के ऊपर जो है एक तख्ते के ऊपर उसका सिर रख दिया गया था, उसने सारा महाभारत का युद्ध देखा था। तो ये है बर्बरीक, यानी खाटू श्याम मंदिर जो है हमारा वो बर्बरीक को समर्पित है। चौथा क्वेश्चन है, माता लक्ष्मी और शंख में क्या संबंध है? तो इसका आंसर है दोनों भाई बहन हैं, है ना। पांचवा क्वेश्चन है, महाभारत में धृतराष्ट्र और माता कुंती में क्या संबंध है? तो माता कुंती जो है धृतराष्ट्र को ज्येष्ठ श्री बुलाती थी, ज्येष्ठ श्री का मतलब जेठ, है ना। छठा क्वेश्चन है, गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य में क्या संबंध था? तो इसका आंसर है जीजा साले, मतलब कृपी जो थी वो द्रोणाचार्य की पत्नी थी और कृपाचार्य की बहन थी। सातवां क्वेश्चन है, महाभारत में अर्जुन और उत्तरा में क्या संबंध था? तो इसका आंसर है बहू और ससुर। आठवां क्वेश्चन है, महाभारत में अर्जुन और राजा परीक्षित में क्या संबंध था? तो इसका आंसर है दादा पोता। नौवां क्वेश्चन है, कलयुग में राजा परीक्षित और जन्मेजय में क्या संबंध है? तो इसका आंसर है पिता और पुत्र, दोनों बाप बेटे थे। अब जैसे मैंने बोला कि कलयुग में अब राजा परीक्षित का जन्म जो है वो द्वापर के अंत में हुआ था, द्वापर खत्म ही हो रहा था धीरे धीरे, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो महाभारत के युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण तो अपने बैकुंठ लोक चले जाते हैं, है ना। जब वो चले जाते हैं तो वहां द्वापर युग खत्म हो जाता है और जब राजा परीक्षित का जन्म होता है तो वो भगवान श्री कृष्ण ही उसको जीवन दान देते हैं, क्योंकि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र चलने की वजह से राजा परीक्षित की उत्तरा के यानी अपनी माँ के गर्भ में ही मृत्यु हो गई थी, तो भगवान श्री कृष्ण उसको जीवित कर देते हैं, है ना। वो द्वापर का अंत था, है ना, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि द्वापर के अंत में और कलयुग की शुरुआत में इनका जन्म, इनकी जीवन शैली रही, मतलब इन्होंने जीवन बिताया, क्योंकि इनके जीवन काल में कलयुग आ चुका था, है ना। जन्म के समय कलयुग नहीं आया था। अब रहा जन्मेजय, जन्मेजय था वो कलयुग में ही जन्मे थे, इसलिए मैंने यहाँ कलयुग शब्द का इस्तेमाल कर दिया था, तो आपको मैंने इसकी डिटेल बता दी। 10वां क्वेश्चन है, महाभारत में कुरु वंश का अंतिम राजा कौन था? तो इसका आंसर है क्षेमक। जब सारे कौरव खत्म हो गए थे तो या पांडव जो हैं स्वर्ग चले गए थे और श्री कृष्ण भी चले गए थे, तो अर्जुन से लेकर जो है सारे राजा एक के बाद एक आए और महाभारत का आखिरी राजा जो था वो था राजा परीक्षित। फिर उसके बाद जो चलते चलते जन्मेजय, फिर जन्मेजय के बाद कोई और करके कलयुग का अंतिम राजा जो है वो क्षेमक रहा, है ना। क्षेमक के बाद भी और भी राजा हुए, लेकिन वो डिटेल अभी नहीं है, है ना, शिव पुराण में भी लिखी नहीं है।
और तो दोस्तों मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन बतलाए। तो आज का ये ब्लॉग इतना ही था और मेरा जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट के थ्रू होगा। मैंने आपको सारी डिटेल भी बताई हुई है। क्विज इन्फॉर्मेशन जो है वो आप ज़रूर देख लें एक बार, क्योंकि व्हाट्सएप के स्टेटस में जो है टाइम 20 मिनट का ही मिला हुआ है। तो 20 मिनट है या 15 मिनट, शायद 15 मिनट है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। जो लिखा हुआ है आपने वही फॉलो करना है, मेरी जुबान पे नहीं जाना है कि मैंने ऐसा कहा था, मैंने वैसा कहा था। जो व्हाट्सएप के स्टेटस में या फेसबुक के स्टेटस में स्टोरी में जो लगा हुआ है, आपने वही टाइम लेना है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक क्विज का टाइम रहेगा, आपने जवाब दे देना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।